हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आज से बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जो क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसका यह तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि विलयन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे भैया कि विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक है विलेय और एक है विलायक। तो इसे क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका चित्र समझेंगे। अब बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया विलयन अर्थात सॉल्यूशन। ठीक है, तो भैया विलयन किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे भैया दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकता है, तो उसका जो समांगीय मिश्रण होगा उसे हम विलयन कहते हैं। तो आप कहेंगे भैया दो, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो आप कहेंगे भैया कि समांगीय मिश्रण किसे कहते हैं। ये दो या दो से अधिक पदार्थ तो हमें समझ में आ रहा है, परंतु समांगीय मिश्रण क्या है। तो भैया हमने समांगीय मिश्रण, विसमांगीय मिश्रण अच्छे से पढ़ाया है। तो यदि आपको पढ़ना है तो आप लिख सकते हैं समांगीय मिश्रण पीबीसी ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, या ब्रदर सर भी लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि हम सिंपल वे में अगर इसका मैं डेफिनेशन ऐसे करूं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मतलब ऐसा विलयन जिसको हम देखकर, मतलब ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उस मिश्रण को हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। जैसे कि भैया, जैसे कि यदि समांगीय मिश्रण को थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाऊं तो जैसे मान लेते हैं इसमें एक गिलास है, गिलास में जल और चीनी भरा गया है। तो भैया एक दूसरा गिलास है, इसमें भी भरा गया है जल के साथ नमक। तो भैया आपको ये दोनों गिलास रख दिया जाए और कहा जाए कि देखकर बताइए कि किस गिलास में चीनी भरा गया है और किस गिलास में नमक, तो आप देखकर नहीं बता सकते, उसको टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो उस प्रकार के मिश्रण को ही हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। इसलिए हमने कह रहे थे कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं, उसे हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या कहा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब ध्यान लेते हैं कि विलयन के दो मुख्यतः घटक होते हैं। घटक कौन कौन से होते हैं, इनके मुख्यतः दो घटक होते हैं, एक है भैया विलेय और एक है विलायक। तो भैया विलेय और विलायक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा यदि हम करें तो भैया मतलब किसी भी विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा मतलब किसी भी विलयन में उपस्थित जिस पदार्थों की मात्रा कम होती है भैया उसे हम विलेय कहते हैं। मतलब किसी विलयन में जिस पदार्थों की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी अधिक होगी उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, किसी भी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम विलेय कहते हैं। और किसी भी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल से बात करें तो भैया मान लेते हैं कि इस एक गिलास है, इसमें भैया मान लेते हैं कि आपने 1 लीटर ले लिया है। ठीक है, 1 लीटर पानी ले लिया और इसमें आपने मान लेते हैं चीनी या नमक आपने लिया, तो वो मान लेते हैं 2 चम्मच लिया। ठीक है, 2 चम्मच आपने चीनी ले लिया। तो भैया अगर मैं पूछूं कि इसमें पदार्थों की मात्रा किसकी अधिक है और किसकी कम, तो आप क्या कहेंगे कि पानी की मात्रा अधिक होगी और चीनी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो भैया इसमें हमने क्या कहा था कि जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे। तो इसमें पानी की मात्रा अधिक है तो इसमें पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे थे कि किसी विलयन में जो पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और चीनी कम मात्रा में है तो ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा था कि किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बात कि यदि इसके हमने एग्जाम्पल पे दे सकते हैं तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि जल प्लस नमक। ठीक है, दूसरा आप जल प्लस चीनी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि विलेय और विलायक
कैसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है, यदि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है पीबीसी ब्रदर सर या ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को मांग सकते हैं और वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।